नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता दीपक चौबे की रिपोर्ट वाराणसी से। प्रियंका को सुनने के लिए उमड़ा लोगों का जनसैलाब। बनारस की सड़कों पर उमड़ी लाखों की भीड़। कांग्रेस संगठन ने दिखाई जबरदस्त ताकत। पूरे पूर्वांचल में सुनाई दी कांग्रेस की धमक। कांग्रेस कमेटियों का जोश आसमान पर। कांग्रेस के संगठन पर हुई मेहनत का दिखा असर। प्रियंका गांधी के जोशीले भाषण ने भरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश। प्रियंका के नेतृत्व में सरकार बदलने के लिए लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प। प्रियंका की रैली के लिए जगतपुर इंटर कॉलेज का मैदान पड़ा छोटा। आसपास के कई सारे जिलों से आए लोग मैदान से 2 गुने लोग मैदान के बाहर ही रह गए। प्रियंका के साथ साथ कई नेताओं ने अपने भाषण से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया जोश और कांग्रेस के उभरते नेता इमरान प्रताप पगड़ी ने अपने शायराना अंदाज से लोगों में भरा जोश। तो हमारे साथ बहुत से सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस रैली में इनको कैसा लग रहा है। हालांकि मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से इनको रैली में उत्साहवर्धन मिला है और चुनावी मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिएगा जनाब। मैं इरफान अहमद अंसारी, वार्ड नंबर 70 के कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष। तो चुनावी मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे और रैली में आपको कैसा लगा, पहले आप ये बताइए। रैली में हम लोग को बहुत शानदार रैली लगी। हम लोग पिलीकोडी से चलकर जगतपुर इंटर कॉलेज में आए हुए हैं धूमधाम से और बहुत सुंदर प्रियंका जी ने हम लोगों को सम्मान किया। हम लोग उनका खूब अभिनंदन किया और इसके बिना पर हम लोग यूपी में वो बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। किस प्रकार से आप तैयारियां कर रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? हालांकि समय बहुत कम बचा हुआ है तो उस पर भी हम आपसे जानकारी करेंगे। तो किस प्रकार से यहाँ पे चुनावी चर्चा कर रहे हैं आप? देखिए, बुनकर बेहाल है और किसान ऐसे ही धरना प्रदर्शन कर रहा है और हम लोगों की जो बुनकर की वो है वो तो महें खराब हो चुकी है। इस बुनियाद पर हम लोग किसान और बुनकर मिल करके इस कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा देंगे और उसको लड़ाएंगे। और भी कुछ लोगों से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बुनकर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे पार्षद ब्लॉक जी भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी हम जान पहचान करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि रैली में किस प्रकार के मुद्दों से इनका मन बना। आप अपना परिचय दीजिएगा जनाब। मैं बिलाल अंसारी, पार्षद वार्ड नंबर 87 आगा बनारस से हूँ। किस पार्टी से आपका? कांग्रेस पार्टी से पार्षद हूँ और ये हमारी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये आंधी चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग भारी बहुमत से इस बार विजयी बनाएंगे। जिस तरीके से बुनकर तमाम लोग परेशान है, बुनकर किसान सब शोषित परेशान है। लखीमपुर के कांड के प्रति आप क्या बोलना चाहेंगे? हालांकि प्रियंका जी गिरफ्तार भी हुई थी तो उस मुद्दे पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारी नेता तुरंत रात को गई न्याय के लिए उनके परिवार से मिलने, लेकिन प्रशासन ने उनको पकड़ रखा। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग पूरे कांग्रेस में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा किसान को। और भी लोगों से बात करेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हो चुके हैं और तमाम प्रकार के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, युवा से लेके बड़ों तक यहाँ पे मौजूद है। आइए हम और भी लोगों से जान पहचान करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। तो अपना परिचय दीजिए ना। पिंटू। रैली में आपको कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा। किस प्रकार की रैलियां में आपको किस मुद्दों पे आप मतलब आपको समझ में आ रहा कि मतलब ये मुद्दा है, आपको उचित मुद्दा है? प्रियंका जी ने हालांकि बहुत सारे मुद्दे पे बात किया है, किसान से लेके बुनकर से लेके बिजली से लेके और चुनाव से लेके सारे मुद्दों पर उन्होंने बात। वैसे ही जाना होगा। किस प्रकार से तैयारियां चल रही है सर? हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव को लेके किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की तैयारियां चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से हमने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर सरकारें बनाई है और हमने बुरे दौर भी देखे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नसीम खान, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। और जैसा आपने सवाल किया कि चुनाव की क्या तैयारी चल रही है, हम चुनाव की तैयारी के लिए काम नहीं करते, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए काम करते हैं। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने पर इस देश का संविधान टूटने के कगार पर, इस देश का ताना बाना टूटने के कगार पर है और जिस तरीके से किसानों की हत्याएं की जा रही है और जीप के नीचे, कार के नीचे दबा करके मारा जा रहा है और गृह मंत्री इस देश के गृह राज्य मंत्री, उसका लड़का ये काम कर रहा है और वो गृह मंत्री सत्ता में बैठ करके बड़े ताकत के साथ ये कहते हैं कि हम उस कांड में नहीं थे और रात उनका लड़का जो है गिरफ्तार हो गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का आगाज है कि इन राक्षसों को इस उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार से उखाड़ने के जो बीड़ा जो हमने एक ऐलान किया है काशी बाबा विश्वनाथ की धरती से किया है और हमें उम्मीद है कि 2022 में ये राक्षस जहां से आए थे वहीं पहुंच जाएंगे।
युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को जो है एक तरजीह दी है। आपसे मेरा सवाल है, आप मुझे जवाब दें, कंप्यूटर इस देश के अंदर कौन लाया था? आप ये बताएं कौन लाया था? 18 साल के नौजवान को किसने मताधिकार का मताधिकार दिया था? किसने दिया था ये बताएं? राजीव गांधी हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री थे। प्रियंका गांधी हमारे देश में जो नेतृत्व उत्तर प्रदेश का करने जा रही है वो युवा है। राहुल गांधी हमारे देश के अंदर जो इस संविधान विरोधी आरएसएस की मानसिकता से लड़ रहे हैं वो युवा है। जब हमारे पास युवा नेतृत्व है, प्रियंका गांधी जी के रूप में नेतृत्व है, राहुल गांधी जी के रूप में नेतृत्व है, तो युवाओं का भविष्य और आज कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आप मीडिया के लोगों से और यूट्यूब जो चैनल है इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है और आप यूट्यूब ने आकर के सच्चाई दिखाना चालू की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने युवाओं की बात की, इस देश के अंदर जितना बड़ा देश का आंदोलन खड़े करने वाले युवा, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अब कन्हैया कुमार, ये सारे युवा आज किसके नेतृत्व में? ये मोदी के नेतृत्व में नहीं है। इस देश के आंदोलन को खड़ा करने वाला, जो सरकार युवाओं के विरोध में थी उसका आंदोलन खड़े करने वाला युवा आज अगर जो किसी के नेतृत्व में काम कर रहा है तो केवल और केवल राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रहा है। आपका लड़ाई किस किस पार्टी से? हमारा लड़ाई संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी से है। हम आज के समय में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुकाबला होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, लड़की विरोधी, छात्र विरोधी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी विपक्ष में मजबूत ताकत के साथ दीदी प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में खड़ी है। इस 2022 का चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच होगा। सपा बसपा का अस्तित्व खत्म। मैं मंच पे मौजूद और यहाँ पे मंत्रीगण कुछ मौजूद है, कुछ कार्यकर्ता, कुछ मंत्रीगण है। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। आखिर प्रियंका गांधी जी के बयान के बाद इनके अंदर किस प्रकार की भावना आई है, आइए बातचीत करके हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं विजेंद्र यादव हूँ, गाजियाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। सर, आज किस प्रकार की रैली हुई यहाँ पे? आज तो कई प्रकार की रैली रही। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली रही, आज बेईमानी के खिलाफ रैली रही, अब अत्याचार के खिलाफ रैली रही, आज किसान के अत्याचार के खिलाफ रैली रही, आज नौजवान के रोजगार के खिलाफ जो भाजपा षड्यंत्र रची है उसके खिलाफ प्रियंका जी गरजी। आज इन तमाम सारे सवालों पर क्या यह रैली विधानसभा चुनाव को लेकर भी समर्पित कर सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि रैली जन जन का, घर घर का, गांव गांव का संदेश है। और आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, महिला, छात्र, तमाम वर्ग प्रियंका जी को अपने योद्धा के रूप में, अपनी समस्याओं के लड़ने वाले के रूप में देखता है और वो प्रियंका गांधी के साथ खड़ा हो चुका है, जिसका परिणाम 2022 और 24 में इतना सकारात्मक होगा कि बेहया और निकम्मी सरकार किसान पर, नौजवान पर, महिलाओं पर, व्यापारी पर, छोटे वर्गों पर अत्याचार करने वाली सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। लखीमपुर कांड के बारे में भी प्रियंका जी ने हालांकि बयान दिया है और कुछ उस पर भी मुद्दा उठाया है, तो उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे लखीमपुर कांड के बारे में? आजाद भारत के इतिहास में इससे विभत्स और जघन्य कोई दूसरा हत्याकांड नहीं हो सकता। जो रक्षा और सुरक्षा की, जो भयभूख और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, जो देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के फसलों के मूल्य को दोगुना करने की बात कही थी, उन्हीं प्रधानमंत्री की कैबिनेट के मंत्री का बेटा अपनी जीप से किसानों को रौंदकर हत्या कर देता है। और देश का प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव आजादी का मनाने लखनऊ में आते हैं, लेकिन उन किसान परिवारों के लिए मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। 700 किसान, 900 किसान पिछले 11 महीने में दिल्ली के बॉर्डरों पर मर गए अपनी मांगों के लिए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये देश का किसान बहुत गंभीरता से देख रहा है। उत्तर प्रदेश में 22 में फैसला कर देगा और देश में 24 में फैसला कर देगा। ये लोग जैसे आए थे इनको वैसे ही जाना होगा। किस प्रकार से तैयारियां चल रही है सर, हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की तैयारियां चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से हमने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर सरकारें बनाई है और हमने बुरे दौर भी देखे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नसीम खान, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। किसानों को न्याय मिलेगा। आज किन किन मुद्दों पे प्रियंका गांधी जी ने बात किया है और कुछ मुद्दों का एक विवरण स्वरूप बताएं आप कि किस किस मुद्दे पे उन्होंने बात किया है? वो उतना समय आपके चैनल पे भी नहीं दे पाएंगे ना आप सुना पाएंगे। 4.5 साल में किस मुद्दे की बात करूं? अगर केवल अन्याय की बात करूं तो नाव से लेकर के यहाँ तक की लखीमपुर की चर्चा करूंगा। बेरोजगारी की बात करूं कि आज पूरे देश में
सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके है। उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने कोरोना के पीरियड में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने क्या कहा, अभी वो बना रहे हैं, कह रहे हैं कि नंबर 1 का क्या कहा कि जिनोसाइड हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी नहीं कहा, और कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भाग्य भरोसे राम भरोसे चल रही। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। किसानों की दुगनी आय का जो वादा करते थे उनकी आय आधी हो गई और लागत मूल्य उनका 60% बढ़ गया। आज डीजल का मूल्य 100 रुपए के लगभग जा रहा है, पेट्रोल 100 के पार है। कहते हैं साहब उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 24 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी रखी है, किसके लिए रखी है। तो ये सारे सवाल हैं। अगर ये सरकार चाहती तो हमारे किसानों की फसलें भी लहलाती, उनका दाम भी मिलता, नौजवानों को रोजगार भी मिलता। लेकिन ये सरकार, जैसा हमारी नेता प्रियंका जी ने कहा, कि केवल 2 लोग को सुनती है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, और दूसरा मोदी मित्रों को सुनती है। विधानसभा चुनाव को लेकर हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल आगाज हुआ है और लगातार मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। वो 5 साल के बाद परिवर्तन करती है और वो जनता देख भी रही है कि सड़क पे, गांव में, गली में, गलियारे में कौन है, और उनको भी देख रही है कि जो ड्राइंग रूम बैठ के ट्वीट करते हैं और घर से निकल करके बस बैठ के गिरफ्तारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ कुछ मंत्रीगण मौजूद हैं, इनसे हम परिचय करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से चुनावी रैली को लेके और यहाँ पे जो रैली चलाई गई थी किसान न्याय रैली, इस पे किस प्रकार का चर्चा करेंगे। सर अपना परिचय दीजिएगा सर, अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम संजीव सिंह है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी से। तो किस प्रकार की आज रैली निकाली, यहाँ पे रैली की गई थी। देखिए आज रैली हमारी किसान न्याय रैली के रूप में है और कांग्रेस पार्टी मानती है कि आज़ादी के पहले से लेकर और कांग्रेस के इतिहास में और देश के इतिहास में किसान का सबसे बड़ा योगदान रहा है। नौजवान रहा है, जवान, लेकिन किसान सबसे बड़ा योगदान रहा। और आज देश के किसानों की स्थिति क्या है कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ चुनाव लड़ने आए तो क्या कहा था, आप काशी के हैं, कि ना मुझे किसी ने बुलाया है न मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और जो माँ गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 2550 किलोमीटर की दूरी में किसको सबसे अपना बड़ा पुत्र मानती, किसानों को, वहां रहने वाले निषाद समाज को। और आज इस सरकार ने 7.5 साल में नरेंद्र मोदी ने, 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। लखीमपुर मामले में क्या बोलना चाहेंगे। लखीमपुर मामले में देखिए, मैं कानून का छात्र हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कानून की भाषा में यह कहा जाता है कि मारने वाले से ज्यादा ललकारने वाला दोषी होता है। 25 सितंबर को देश का गृह राज्य मंत्री जो 302 के मामले में जमानत पे चल रहा है, दुर्भाग्य इस देश का कि गृह राज्य मंत्री मर्डर के मामले में 302 पे चल रहा, और उसने क्या कहा था कि 2 मिनट में किसानों को ठीक कर दूंगा। और जिसकी परिणति क्या की कि 3 सितंबर को उसके लड़के ने करके दिखाया, गाड़ी से कुचल करके। अगर अजय मिश्र टेनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रहते हुए आशीष मिश्रा पे कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। दुर्भाग्य है, इस देश का गृह मंत्री पूर्व तड़ीपार है। इस देश के 2 गृह राज्य मंत्री हैं, एक निश्चित प्रमाणिक है, एक दर्जन मामले हैं, कोई भी अपराध की शाखा नहीं छुटी है जो एक दूसरा व्यक्ति हमारा देश का दूसरा गृह राज्य मंत्री। और ये गृह राज्य मंत्री ये है जो हाई कोर्ट से 302 के मामले में जमानत पे चल रहे हैं, तो न्याय नहीं मिल पा रहा। इसीलिए प्रियंका जी ने कहा। मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा। हालांकि कल रात से मंत्री जी के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि मांग थी वो पूरी हो चुकी है, तो आगे किस प्रकार की मांग रहेगी आप। अच्छा ये बताइए, आपके घर मर्डर हो जाए और आपके घर 25 लाख रुपया दे दिया जाए, 25 करोड़ दे दिया जाए, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, ये बता दीजिए। नहीं। तो अब यही बात तो हम कह रहे हैं कि पैसा देने से, नौकरी देने से अगर न्याय मिल जाए तो यहाँ इस देश में सारे कानून व्यवस्थाएं, सारे न्यायालय बंद कर दें, पुलिस थाने बंद कर दें। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह न्याय करते हैं। हम न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन विश्वास करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बाप नंबरी था, बेटा 10 नंबरी, दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तभी कि लखीमपुर के उन शहीद किसानों को न्याय मिलेगा। आज किन किन मुद्दों पे प्रियंका गांधी जी ने बात किया है, और मैं खड़ा हूं और इस वक्त हमारे साथ एक मित्र जुड़े हुए हैं जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ महामंत्री रह चुके हैं। इनका नाम ऋषभ पांडे। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसा लग रहा है इस बार रैली में आपको आकर कैसा लग रहा है। देखिए, रैली में आके प्रियंका गांधी के भाषण को सुन के एक हम लोग युवाओं के अंदर एक जागरूकता निकली है कि वर्तमान समय की सरकार किस तरीके से हम युवाओं पे, हम छात्रों पर अत्याचार कर रही है। हम सभी युवा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। 2022 के चुनावी मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे, कौन आ रहा है इस बार। ये 2022 के मुद्दे के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम भीड़ है आगे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ लोग आए हैं और प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं, और यही लोग 2022 का तख्ता पलट के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। आप तमाम प्रकार की यहाँ पे मुद्दाएं उठाई गई हैं प्रियंका गांधी जी के द्वारा, आपको किन किन मुद्दों पे बहुत ज्यादा उत्साह दिखा।
देखिए, प्रियंका गांधी का सबसे मूल मुद्दा था किसानों का। अभी जो लखीमपुर खीरी में एक नरसंहार हुआ है, भाजपा के मंत्री ने उनके लड़के ने गाड़ी चढ़ाई और चढ़ा के अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आज की रैली में प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा मुद्दा था लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दिलाने का। इसका आरोप आप किसको देना चाहेंगे लखीमपुर वाले कांड में? साफ साफ है, तमाम वीडियो यूट्यूब पर चल रहा है, तमाम वीडियो न्यूज चैनल दिखा रही है। उस वीडियो में साफ साफ दिखाया गया किसान आराम से अपना आंदोलन कर रहे हैं और उस मंत्री के बेटे ने कुचल के उनको कुचल के चले जा चुके हैं। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास छात्र संघ महामंत्री मौजूद है, तो इनसे हम युवाओं के बारे में भी बात करेंगे। युवा के प्रति कितना जागरूकता हो रही है, आपको क्या लगता है इस रैली में कितना युवा आए होंगे? देखिए, आप रैली में देख सकते लाखों के ऊपर लोग हैं और कम से कम लाख के ऊपर लोग हैं, तो लाख के ऊपर युवा भी यहाँ भरे हुए हैं। कम से कम 2-2.5 लाख के लोगों की तादाद में यहाँ जनसंख्या भरी हुई है। युवा के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के प्रति कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी ऐसा मुद्दा उठाई है युवाओं का कि हर युवा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा ही रहेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार युवाओं के लिए ना कुछ की है और दर्जनों ना कुछ अब करेगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ महामंत्री ऋषभ पांडे जी मौजूद थे और इन्होंने युवाओं के बारे में भी बताया है और खासकर कि चुनाव के प्रति भी इन्होंने जागरूकता किया है कि चुनाव में इस बार कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। तो चुनाव के मुद्दे पे भी बात हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं कार्यक्रम पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और कार्यक्रम का समापन बहुत नजदीक हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगा हुआ है और किस प्रकार से यहाँ पे समापन हो रही है। आपको मैं कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको घुमा के दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता आए हुए थे जो कि 3 से 4 घंटे की यहाँ पे रैली हुई है। अब हालांकि रैली समापन की ओर बढ़ चुकी है और समापन की ओर रैली बढ़ चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं महिला से लेके बुजुर्ग से लेके युवा से लेके सारे प्रत्याशी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और किस प्रकार से यहाँ पे रैली का समापन हो रहा है। समापन भी बहुत ही धूमधाम से किया जा रहा है। प्रियंका गांधी हालांकि जा चुकी है और अब सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि ये कांग्रेस कमेटी के साथ मीटिंग। वॉइस न्यूज़, मेरा नाम दीपक चौबे। इस वक्त मैं वाराणसी के जगतपुर इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे किसान रैली को लेके प्रियंका गांधी जी आई हुई हैं और अपने बात को लेके, हालांकि चुनाव भी बहुत नजदीक है, कुछ चुनावी चर्चे पे भी मुद्दे पे बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से माहौल बना हुआ है। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पूरा माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, कार्यकर्ताओं में बहुत सारा उत्साह भी देखा जा रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और कार्यकर्ताओं से हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि किस प्रकार से यहाँ पे कार्य चल रही है। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे मिलवा दूं, एक कार्यकर्ता हमसे मिले हुए हैं, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का कार्य हो रहा है। अपना परिचय दीजिएगा जनाब। मैं अफरोज अंसारी। कैसा लग रहा है आपको रैली में? जी, रैली में आपको कैसा लग रहा है आकर? बहुत शानदार रैली हुई है और इसमें प्रियंका जी ने तमाम समाज के लोगों की किन मुद्दों पे इन्होंने बात किया? इन्होंने तमाम मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे पर बात किया कि जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, उनको देशद्रोही कहा जाता है। एक शेर याद आता है कि जो अदल पे लिखा तो वो मजदूर मर गया, कहीं पर खून और कहीं पर पानी मर गया, चलो चलकर उसे भी फूंक दो शमशान घाट पर, सुना है कि देश का कानून मर गया। और मैं किसान के प्रश्न पर कहना चाहता हूँ कि जब किसान हक की लड़ाई लड़ता है तो आप उन्हें आतंकवादी कहते हो, आप उन्हें देशद्रोही कहते हो। मैं कहता हूँ कि शेरनी की बच्ची सियार नहीं पैदा करती, शेरनी की बच्ची सियार नहीं पैदा करती, किसान की माँ गद्दार नहीं पैदा करती, भेड़ियों के झुंड में शेर मरा नहीं करते। हम किसान के पुत्र हैं, किसी से डरा नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनावी मुद्दा पे भी बात कर रही हैं प्रियंका जी, तो चुनाव मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, सत्ता आती है, सत्ता जाती है। आज की लड़ाई देश को बचाने के, संविधान को बचाने के, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए माननीय प्रियंका जी हम लोग के साथ हैं और हम लोग इसको अंत तक लड़ेंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे, इस लोकतंत्र को, इस जमहूरियत को बचाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ बहुत ही सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस रैली में इनको कैसा लग रहा है। हालांकि मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से इनको रैली में उत्साहवर्धन मिला है और चुनावी मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिएगा जनाब। मैं इरफान अहमद अंसारी, वार्ड नंबर 70 के कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष। तो चुनावी मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे और रैली में आपको कैसा लगा, पहले आप ये बताइए। रैली में हम लोग को बहुत शानदार रैली लगी।
हम लोग पिलीकोडी से चलकर जगतपुर इंटर कॉलेज में आए हुए हैं धूमधाम से, और बहुत सुंदर प्रियंका जी ने हम लोगों को सम्मान किया। हम लोग उनका खूब अभिनंदन किया, और इसके बिना पर हम लोग यूपी में वो बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। किस प्रकार से आप तैयारियां कर रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके? हालांकि समय बहुत कम बचा हुआ है, तो उस पर भी हम आपसे जानकारी करेंगे। तो किस प्रकार से यहाँ पे चुनावी चर्चा कर रहे हैं आप? देखिए, बुनकर बेहाल है और किसान ऐसे ही धरना प्रदर्शन कर रहा है, और हम लोगों की जो बुनकर की वो है वो तो महें खराब हो चुकी है। इस बुनियाद पर हम लोग किसान और बुनकर मिल करके इस कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा देंगे और इसको लड़ाएंगे। और भी कुछ लोगों से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बुनकर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ पे पार्षद ब्लॉक जी भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी हम जान पहचान करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि रैली में किस प्रकार के मुद्दों से इनका मन बना। आप अपना परिचय दिएगा जनाब। मैं बिलाल अंसारी, पार्षद वार्ड नंबर 87 आगा बनारस से हूँ। किस पार्टी से आप कांग्रेस पार्टी से पार्षद हूँ, और ये हमारी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये आंधी चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग भारी बहुमत से इस बार विजयी बनाएंगे। जिस तरीके से बुनकर तमाम लोग परेशान है, बुनकर किसान सब शोषित परेशान है। लखीमपुर के कांड के प्रति आप क्या बोलना चाहेंगे? हालांकि प्रियंका जी गिरफ्तार भी हुई थी, तो उस मुद्दे पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारी नेता तुरंत रात को गई न्याय के लिए उनके परिवार से मिलने, लेकिन प्रशासन ने उनको पकड़ रखा। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग पूरे कांग्रेस में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा किसान को। और भी लोगों से बात करेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हो चुके हैं, और तमाम प्रकार के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, युवा से लेके बड़ों तक यहाँ पे मौजूद है। आइए हम और भी लोगों से जान पहचान करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। तो अपना परिचय दीजिए ना। पिंटू। रैली में आपको कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा। किस प्रकार की रैलियां में आपको किस मुद्दों पे आप मतलब आपको समझ में आ रहा कि मतलब ये मुद्दा है, आपको उचित मुद्दा है? प्रियंका जी ने हालांकि बहुत सारे मुद्दे पे बात किया है, किसान से लेके बुनकर से लेके बिजली से लेके और चुनाव से लेके सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। हम पूरी ताकत के साथ सवालों के साथ हम पूरी रैली मजबूत करते आए हैं। पूरा आवाम इस बात का तय करता है कि नरेंद्र मोदी की कायम सत्ता योगी बाबा को गठबंधन करना होगा। प्रियंका गांधी देखिए, बनारस कभी पूरा नहीं रहा है, बनारस कभी भी नहीं रहा है। हम अपने खेती किसानी और बेटी को बचाने के लिए चाहते हैं। आज नरेंद्र मोदी के बगावत के आई है, खेती के सवाल बनारस वाले बनारस आ चुके हैं। प्रियंका गांधी जी की रैली क्या उद्देश्य है यहाँ पे? इस तरीके से किसान न्याय रैली बनारस के अंदर है। आप देख सकते हैं तमाम नौजवान मजदूर और किसान का आज नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एक नई लड़ाई लेकर के किसान के खिलाफ हम नया आगाज लेने जा रहे हैं। हम बहन प्रियंका गांधी को माँ दुर्गा के रूप में देखते हैं, और जब बाबा विश्वनाथ के नगरी में हम किसान नौजवान और मजदूरों का हनन होगा, हमको जब डकैती होगी, हम पूरे ताकत के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ। योगी सरकार कायर सरकार है, बनारस वाले प्रियंका जी को वोट करती है, और हम पूरे ताकत के साथ विधानसभा के अंदर नरेंद्र मोदी और योगी के